3 साल में 1100 नए टैंक बनाने का लक्ष्य है। रूस की मिसाइलें अब नई तकनीक से लैस हैं और यूक्रेन के पास पुराने पैट्रियट एयर डिफेंस है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका से लगातार अपग्रेडेड वर्जन वाले पैट्रियट की मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस जंग चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद से लड़ रहा है, इसलिए यूक्रेन लाचार साबित हो रहा है। चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों देश अपनी मिसाइल ताकत के लिए मशहूर हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि इन्हीं देशों की मदद से रूस के हथियार अपग्रेड हुए हैं। यूक्रेनी ड्रोन को गिराने के लिए अब रूसी आर्टिलरी पर आधुनिक मशीन गन लगाई गई है। तेज रफ्तार से निकलने वाली बुलेट्स ड्रोन को हवा में नष्ट करने में कामयाब हो रही हैं। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। अगस्त से अब तक रेल नेटवर्क पर 300 हमले हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि हर हमले के 4 घंटे के भीतर रेल सेवा शुरू हो गई थी। रूस के हमलों से 37 रेल कर्मचारियों की मौत हुई है, 221 जख्मी हैं। रूस ने अब विध्वंसक हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। डोनेट्स्क में फैब सीरीज के 3 टन वाले बम से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस से फिर बड़े हमले का खतरा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के कई एयरबेस से Tu-160 बॉम्बर्स को यूक्रेन का एयरबेस भेजा गया है। इसलिए डर है कि आज रात कीव पर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA ने चेतावनी दी है। प्लांट से लगातार खतरा बढ़ रहा है। कहा है राफेल ग्रॉसी ने, ज़ैपोरिज़िया में युद्ध रुकना बहुत जरूरी है। युद्ध रुकेगा तो बिजली सप्लाई भी शुरू होगी। लेकिन ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर दुनिया पर खतरा बना हुआ है, यूक्रेन पर खतरा बना हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा है, एटमी तबाही का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दावा यह है कि प्लांट के पास गोलीबारी नहीं रुकी तो गंभीर संकट हो सकता है। न्यूक्लियर प्लांट के 6 रिएक्टर पूरी तरह ठप पड़े हैं। प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा भी काफी बढ़ चुका है। ईंधन को ठंडा करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है। प्लांट की मरम्मत के लिए युद्ध रुकना बहुत जरूरी है, ये कहा राफेल ग्रॉसी ने, जो चीफ हैं IAEA के। रेडिएशन का खतरा बढ़ा तो क्या हो सकता है, ये समझिए। हवा, पानी और मिट्टी में रेडिएशन फैलेगा। हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी वजह से प्रभावित होगा। यूक्रेन, रूस समेत पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया तक इसका असर होगा। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया प्लांट सितंबर के अंत से करीब 3 हफ्ते तक ब्लैकआउट मोड में रहा है, जिससे परमाणु सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और यूक्रेनी पावर ग्रिड के बीच के कनेक्शन को हटा दिया गया है।